हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा जनवरी माह में प्रस्तावित है। 8 से 10 जनवरी के बीच विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा बच्चों हो जाएगी। बच्चों, आप लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आज हम लोगों को क्या बताने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आप लोगों को आज विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 से हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 की जो किताब है उससे अभी भी बच्चों क्वेश्चन आएंगे विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा के। जैसा कि आपको बच्चों पता है, एक आपका पाठ है पाठ 8, बहुत इंपॉर्टेंट पाठ है और मुझे लगा कि इससे कई सारे प्रश्न उठते होंगे आपकी विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में, तो मैं इसको बताने के लिए आपके पास बच्चों उपस्थित हो गया हूं। बच्चों, वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बच्चों एक बात, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो पूरा ही ज्ञानवर्धक है। मैं विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा की तैयारी कराने में आपके साथ लगा हुआ हूं। बच्चों, वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं पाठ 8, भोज्य पदार्थों का संरक्षण। बच्चों, हम जो खाना खाते हैं ना बच्चों, जो हम दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना बच्चों, अचार खाते हैं, चटनी खाते हैं, फल फूल खाते हैं, ये जो भी हम खाते हैं वो सारी चीज़ों को हमको संरक्षण करना पड़ता है। यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएंगी और फिर उनको हम जो है दोबारा इस्तेमाल में नहीं ला पाएंगे। जैसे बच्चों आलू हम खाते हैं ना बच्चों, तो आलू को हम लोग क्या करते हैं, जब खेतों से खुदता है और खुदने के बाद वो बोरों में भर के मार्केट में आता है तो वो उस समय तो हम लोग उसको खा रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारा आलू बच्चों खेतों में होता है और इतना सारा आलू तो हम एक दिन में खा नहीं सकते। तो उन आलूओं को बच्चों कोल्ड स्टोर में रख दिया जाता है। कोल्ड स्टोर ऐसे शीतकालीन ग्रह होते हैं जिन्हें हम प्रशीतलन ग्रह भी कहते हैं, जिसमें इनको रखने से हमारे आलू सुरक्षित रहते हैं और जब इनका सीजन खत्म हो जाता है उनका दोबारा भी इनको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये पाठ हमको आज यही सिखाएगा कि हम जो खाने की चीज़ें हैं उनको कैसे संरक्षित रखें। तो बच्चों, प्रश्न जो 1 है, आपके घर में भी भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय किए जाते होंगे, इन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखो। बच्चों देखिए, जैसे दूध है, अब दूध एक भोज्य पदार्थ है और दूध को हम सुरक्षित रखने के उपाय क्या है, उबालते हैं उसको और जाली लगी अलमारी में रखते हैं। मतलब उबालने के बाद बच्चों उसको ठंडा भी करना होता है, तो उबालने के बाद उसको तुरंत फ्रिज में नहीं रख सकते। यदि तुरंत फ्रिज में रखेंगे बच्चों तो वो खराब हो जाएगा। उसको जाली लगी अलमारी में रखते हैं जिससे कि हवा भी आती रहेगी और वो ठंडा होता रहेगा। बच्चों, पके हुए चावल फ्रिज में रखकर ठंडे स्थान में रखते हैं क्योंकि वो चावल पके होते हैं और उनको बाहर रखने से वो खराब हो सकते हैं, उनमें बैक्टीरिया आ जाएगा। हरी धनिया है, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं उसको। अनाज है, धूप में सुखाकर ड्रम में भर कर रखते हैं। आलू है, उसको प्रशीतलन गृह में रखकर, अभी मैंने बताया है, ये कोल्ड स्टोर को बोलते हैं हिंदी में। ये हिंदी है इसका प्रशीतलन और इंग्लिश क्या है, कोल्ड स्टोर। पके आम ठंडे स्थान में रखे जाते हैं। अपने रसोई घर में से खाने पीने की कुछ चीज़ें चुनकर लिखिए, जैसे जो 1-2 दिन में खराब हो सकती है वो क्या है, हरी सब्जियां हैं, फल है, दूध है, 1-2 दिन में खराब हो जाते हैं, हफ्ते भर तक खराब नहीं होगी। आलू प्याज लहसुन, देखिए ना, आलू प्याज लहसुन हम लोग ला के एक बार रख देते हैं हफ्ते में, क्योंकि हमारी जो बाज़ारें होती हैं बच्चों वो साप्ताहिक होती हैं। अभी शहरों में तो रोज़ लगती हैं, लेकिन जो गांव में बच्चे रहते हैं उनकी बाज़ारें साप्ताहिक होती हैं। सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन, सप्ताह में 3 दिन लगेंगी। तो इसलिए हम लोग उन चीज़ों को अपने पास सुरक्षित रखते हैं। कैसे, हफ्ते भर वो खराब नहीं होंगी। क्या नहीं खराब होगा, आलू नहीं खराब होगा, प्याज लहसुन ये सब खराब हफ्ते में भी नहीं खराब होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, महीने भर तक खराब नहीं होगा, तो महीने भर खराब क्या नहीं होगा, कच्चे अनाज, दाल और मेवा, इसको आप रखिए, महीने भर नहीं खराब होगा। विशेष मौसम में मिलने वाली खाद्य वस्तु, विशेष मौसम में मिलने, जो आम है वो गर्मियों के मौसम में ही आता, तरबूज है गर्मियों के मौसम आता, लीची गर्मियों में, खीरा भी गर्मियों के मौसम में आता है। अब कह रहा है, कुछ प्रश्न है, भोज्य पदार्थों को खराब होने का प्रमुख कारण क्या है बच्चों। तो भोज्य पदार्थों के प्रमुख कारण उन्हें गर्म स्थानों में रखना तथा बिना ढके रखना है। ठीक है ना, यदि आप बिना ढके रखोगे तो मक्खी मच्छर उसमें आएंगे, बैठेंगे, वो बाहर से आएंगे और बाहर से आके उसमें बैठेंगे, उसको खराब कर देंगे बच्चों। आगे, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं बच्चों, उनको कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं। तो बच्चों, एक है सुखाकर, जैसे देखा होगा आप लोगों ने बच्चों, सोया मेथी है ना, गोभी है, मूली है, इसको आप सुखा लीजिए और सुखाने के बाद अपने पास रख लीजिए, तो जिससे क्या होगा कि इनका आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हो। रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग करके गर्म करके तुरंत ठंडा करना,
कर्ण कहलाता है बच्चों। कोई गर्म करके तुरंत ठंडा करना, जैसे कोई चीज़ बहुत गर्म है उसको तुरंत ठंडा करना है तो पाश्चुराइजेशन कहलाता है। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में पाश्चुरीकरण बोलते हैं। निर्जलीकरण से आपके समझते हैं बच्चों, निर्जलीकरण का मतलब है कि उससे जल को निकाल देना, जल बिल्कुल उसमें होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाने, जैसे आप धूप में कोई पदार्थ रख दीजिए वो सूख जाएगा बिल्कुल, उससे जल जो है वाष्पीकृत हो जाएगा, जिससे इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं और इसे निर्जलीकरण कहते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी चिप्स, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को सुखाया जाता है बच्चों। भोजन की बच्चों गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय क्या हैं? तो बच्चों भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय ये हैं बच्चों कि आपको सबसे पहले यदि गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उसे इस तरह संरक्षित किया जाना चाहिए कि उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट ना हो बच्चों। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए बच्चों। सभी चीज़ों के लिए आवश्यक क्या है? भोजन यदि आपकी कोई भी जीव होगा, सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन पर मक्खी बैठकर इसे दूषित कर देती है बच्चों। दूध को उबाल कर संरक्षित करते हैं। सब्जियों को काटने के बाद साफ पानी से धोना चाहिए बच्चों। आगे आप चलते हैं, सही जोड़े बनाते हैं, कॉलम, ठीक है ना, जैसे कॉलम आ और कॉलम बा। तो भोज्य पदार्थों को ढककर रखना चाहिए, बिल्कुल सही है। फल को खाने से पहले धोना चाहिए। पर संदूषित भोजन, जो संदूषित भोजन होता है बच्चों उसको विषैला होता है। वो संदूषित भोजन का मतलब हो गया बच्चों जैसे बासी भोजन। जैसे आप देखिए दाल है, आपने सुबह बनाई और उसको अगले दिन सुबह खाइए तो वो विषैली हो जाती है, उसको नहीं खाना चाहिए। फफूंद खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं, फफूंद, ठीक है ना। फफूंद को देखो, ब्रेड होती है ना, ब्रेड में सफ़ेद सफ़ेद हरे हरे फफूंद लग जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों, अगले प्रश्न पर। कह रहा है सही और गलत का निशान लगाना है। फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ना खाइए। बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल बच्चों। पपीते हैं जैसे तरबूज कटे हुए रखे हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सही बच्चों। भोजन को बर्बाद यदि आप करोगे, आप देखिए हमारे देश में कितने लोग एक टाइम खाना खाते हैं और दूसरे टाइम सो जाते हैं बिना भूख के, यानी बिना मतलब भूखे पेट सो जाते हैं। तो बच्चों हमें कभी भी हम शादी में जाएं, बारात में जाएं, मुंडन में जाएं या किसी भी प्रोग्राम में जाएं और खाना यदि हम उतना ही लें जितना हमको खाने की आवश्यकता हो। नहीं यदि खाना बर्बाद होगा तो वो खाना कोई दूसरा खा लेता तो उसका पेट भर जाता है ना बच्चों। इसलिए हमको खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। भोजन को ढक कर रखना चाहिए, बिल्कुल सही। भोजन को हमें ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि भोजन को ढक कर रखेंगे तो उसमें छिपकली भी गिर सकती है। यदि आप भोजन को ढक कर नहीं रखोगे उसमें छिपकली गिर जाएगी, कॉकरोच गिर जाएगा, चूहा, मक्खी, ये सब गिर जाएंगे ना, और वो खाना खराब हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हमने आपको जो आज ये पढ़ाया, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक बात बच्चों, विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में इस तरह के ही प्रश्न आएंगे आपके। कोई बहुत ऐसे प्रश्न नहीं आएंगे जो आपके एक सिलेबस में ना हो। आपका जो सिलेबस है बच्चों वो ये है कि कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 और कक्षा 6 का थोड़ा बहुत सिलेबस ही विज्ञान का क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं बच्चों। तो इसलिए इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिएगा और इन पर एक नज़र रखिएगा, जिससे कि आपका फायदा हो। अब हम कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, नए पाठ के साथ। ठीक बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।